सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा एकमात्र है जो प्रकाशन दे सकती है हम प्रत्येक को कि जो बेहतर है हमारे लिए, जो हमें चुनने की जरूरत है, क्योंकि हमारे चुनावों से हम काटेंगे फल, चाहे वो अच्छे के हों या बुरे के, चाहे अनंत जीवन के हों चाहे अनंत मृत्यु के हों। मृत्यु ये सोना नहीं है कि हम रेस्ट करेंगे, नहीं, मृत्यु है दुख और पीड़ा की जैसे है अनंत जीवन आनंद और हर्ष शांति के साथ परमेश्वर की मौजूदगी में। तो सब निर्भर करता है हमारे चुनावों पर, और जिसने यह आदेश दिया है खुद है परमेश्वर, और उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया वास्तव में अधिकार के साथ चुनने के अच्छे और बुराई के बीच। जब उन्होंने चुना बुराई को, कि दूसरे शब्दों में जब उन्होंने चुना अवज्ञाकारिता को परमेश्वर के शब्द की, तो उन्होंने चुना कि जो हम देख रहे हैं यहां पे, किसी ने कहा कि बिशप कैसे कि यह कि एक बच्चा मरे भूख से, बीमारी से, माता पिता द्वारा त्यागे हुए, कौन है दोषी, बच्चे का, माता पिता का, किसका दोष है? मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर वो दोषी हैं मनुष्य को बनाने के कारण, परफेक्ट, कि जब मनुष्य एक निर्णय लेता है गलत, वो फल काटेगा इस गलत निर्णय के। मायने नहीं रखता कि वह व्यक्ति योग्य है या नहीं है, मायने नहीं रखता कि वह धर्मी है या अधर्मी, यदि वह संत है या पापी, वो फल काटेंगे वह कि जो बोते हैं। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया अपनी स्वैच्छिक इच्छा के साथ, उन्होंने सब कुछ दिया, सब कुछ हम आदम और हव्वा के सामने रखा। आदम और हव्वा के पास था एक प्रकार की जिसकी तुलना नहीं हो सकती, असीम, वो कोई भी फल खा सकते थे, मगर एक फल था जो अच्छाई और बुरे का ज्ञान का फल, जो वो नहीं छू सकते थे। उन्होंने छुआ उस वृक्ष को और जाना बुराई को। उससे पहले बुराई का ऑप्शन नहीं था, केवल अच्छाई का ऑप्शन था, केवल एक ही चुनाव था, अच्छाई का चुनाव। मगर जब उन्होंने छुआ उस वृक्ष को, कि जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि ना छुएं इस वृक्ष को, ना ही निकट भी ना पहुंचे इस वृक्ष के, और उन्होंने छुआ तो मृत्यु आई। उन्होंने जाना दूसरी ओर को, बुराई की ओर को, और परिणाम के तौर पर वो चुनाव
किया और बुराई के लिए हम हमेशा बुराई की ओर का निर्णय लेते हैं। जिज्ञासा मनुष्य को लेकर जाती है गलत निर्णयों की ओर। कोशिशें हमेशा लोगों को लेकर जाती हैं उस ओर कि जो अपने खुद के चुनाव को करते हैं वह, और हम जानते हैं अंत उस कहानी का। तो वहां पर पैदा हुआ, वहां पर आया बुराई का डीएनए। उससे पहले आदमी के अंदर था अच्छाई का डीएनए, अनंत काल के जीवन का। मगर जब अवज्ञाकारिता की परमेश्वर के शब्द की, तब यहां ये दोनों उन्होंने पैदा किया या ग्रहण किया बुराई का डीएनए, अवज्ञाकारिता का डीएनए, डीएनए विद्रोहीपन का, कि जो है बहुत सारे लोगों का केस आज जो इन क्षणों में दुख में है। बहुत सारे लोग वो दुख में हैं, क्यों? क्योंकि वे विद्रोही हैं परमेश्वर की आवाज के प्रति। वे विद्रोही होते आ रहे हैं तो दुख झेलते हैं। जब आप सुनते हो परमेश्वर की आवाज का और आज्ञा का पालन करते हो, आपके अंदर शांति होती है। मगर जब आप सुनते हो परमेश्वर की आवाज को और नहीं पालन करते, आप रहते हो जकड़े हुए, सूखे हुए, चिंताओं में, चिंता में आप रहते हो, चिंतित डर के साथ। और मानवता इस प्रकार से है। तो यहां पर है कि जब परमेश्वर कहते हैं इजराइल के लोगों को, वो बोल रहे हैं ना केवल इजराइल के लोगों को, मगर अपने सब लोगों को, उसके सब वंशजों को, उसकी सब जड़ों को, सब धरती को। देखिए, यदि कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज सुनकर, जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से। परमेश्वर की आवाज, ये आज्ञाएं हमारे दुख के लिए नहीं है, वो दंड नहीं है परमेश्वर का, मगर वो आज्ञाएं परमेश्वर की इच्छा है कि जो परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ शेयर होने की जरूरत है, कि जो है बेहतर हमारे लिए। मगर केवल एक व्यक्ति बहुत बार वो बह जाता है अपने बुराई की आवाज के साथ, और वो फल काटते हैं उस बुराई के। तो परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू अपने की आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को सुने जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने। ये है आज्ञा का पालन, आज्ञाकारिता। और आज्ञा का पालन निर्भर नहीं करता भावना पर। मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं है आज्ञा का पालन करने के लिए, मुझे करने की जरूरत है, मुझे निर्णय लेने की जरूरत है। और यही कहलाता है विश्वास। यही है विश्वास। आप जानकारी ग्रहण करते हो परमेश्वर की इच्छा की, और विश्वास पैदा होता है, पैदा होती है इच्छा कि आप आज्ञा का पालन करते हो। यदि आज्ञा का पालन करें तो आप फल काटोगे आज्ञाकारिता के। मगर यदि आप कहे नहीं, मैं और तरीके से कोशिश करूंगा, खत्म, कि आप दूसरे तरीके के फल प्राप्त करोगे। और कोई बदल नहीं सकता इस नियम को, ना ही परमेश्वर इस नियम को बदल सकते। केवल स्वर्ग में कि हमारे पास यह होगा चुनने का वहां पर ये नहीं है। वहां पर बगीचा होगा, एक बगीचा शांति का, प्रेम का, आनंद का, परमेश्वर की मौजूदगी का। तो उसने कहा है कि चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुनी, की आज्ञा का पालन करे, सुने और उसका अभ्यास करे। वह जो परमेश्वर ने कहा है, तो बहुत बढ़िया है ये। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आपने कल्पना की है ये? देखिए यहां पर कि प्रभु वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। खुद परमेश्वर के द्वारा आप श्रेष्ठ किए जाओगे। जी हाँ, यही है कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, और फिर अपने परमेश्वर के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कल्पना कीजिए मेरे प्रिय दोस्त कि आप दौड़ें आशीषों मगर वो आशीष हम नहीं ग्रहण करते, क्योंकि ये नहीं होगा
ये होगा कि हम भागते रहें आशीषों के पीछे। आशीष होंगी जो हमारे पीछे दौड़ेंगी, कि यही है जो लिखा है कि ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे और तुझ पर आएंगे। जी हाँ, तुझ पर पूरे होंगे जब हम प्रभु की आज्ञाएं सुनकर मानेंगे। हालेलुया। तो आप मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता हूं कि बहुत लोग वे बुरे दिनों से होकर गुजर रहे हैं, उदास दिन, दुख के, दर्द के दिन, बेचैनी के। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि हम भी समस्याओं से होकर गुजरे हैं, हम भी जीते आए हैं समस्या में। और बहुत बार हमारा कसूर नहीं होता, मगर हम दुख झेलते हैं, परिणाम उसके कि जो हमारे चारों ओर है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को आप प्रेम करते हो और ये व्यक्ति कोई गलत चीज करे और उसका बुरा हो, हम भी दुख झेलते हैं उसका। तो हम दुख झेलते हैं उनके लिए कि जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम सिखाते हैं, जिन्हें जिन्हें हम कोशिश करते हैं वो देने की जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मगर एक व्यक्ति वह उसके कान नहीं होते सुनने के लिए। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार हैं, हम खोजते हैं देने की कोशिश करना कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जो हमें अधिक संतुष्ट करता है इस संसार में, इस जीवन में, कि जब कोई स्वीकार करता है और आज्ञाकारिता में चलता है परमेश्वर के शब्द की, तो क्योंकि वे ग्रहण करते हैं आशीष, आशीष उनके पीछे दौड़ते, वो नहीं आशीष के पीछे दौड़ते, वे जीते जाते हैं आशीषों के द्वारा। जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, वे परिवर्तित होते हैं खुद परमेश्वर के सोते के रूप में अपने अंदर। तो सब कुछ वो अलग होता है, सब कुछ पूरी तरह से अलग होता है। क्यों? क्योंकि आप देखना शुरू करते हो जैसे परमेश्वर देखते हैं, आप समझना शुरू करते हो कि संवेदनशीलता, दैवीय संवेदनशीलता को। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जब उसने कहा कि तेरी आंखें अच्छी होंगी, जब अच्छी हैं तो तेरा पूरा शरीर अच्छा होगा। यदि आपकी आंखें बुरी हैं, आपका पूरा शरीर वह अंधकार में होगा। तो सब निर्भर करता है एक आज्ञाकारिता पर। और दोहराता हूं, आज्ञाकारिता वह एक भावना नहीं है, आज्ञाकारिता है एक विश्वास का कार्य, एक निर्णय विश्वास का। कि जैसे खुद पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि विश्वास बिना कार्य के मृत है, कि विश्वास का अभ्यास होना जरूरी है, वो आज्ञा का पालन होने की जरूरत है। आप उन शब्दों पर विश्वास करते हो और आप उसका पालन करते हो, तो आप फल काटते हो इस आज्ञाकारिता के। ये है विश्वास कि परमेश्वर हम प्रत्येक से चाहते हैं। वो कुछ भी नहीं मांगते हमसे कि जो हम ना पूरा कर सके, है या नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। कैसे वो कुछ मांगेंगे मुझसे ऐसी चीज कि जो मैं ना दे सकूं? तो जब उन्होंने कहा है कि यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। उदाहरण के तौर पर बेशक मुझे दें एक उदाहरण यहां की उनके आदेशों को मानने का, एक सिंपल साधारण उदाहरण। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जो शिकार हुआ एक बुराई का, एक अन्याय का, एक षड्यंत्र का, कि इत्यादि आप शिकार हुए, पीड़ित, तो आप दुख झेलते हो। और क्या आप इच्छा करते हो, क्या आपका हृदय चाहता है उसी वक्त, आपका हृदय चाहेगा बदला, क्या नहीं? मानवीय यही है बुराई।
मानवीय हृदय में ये डीएनए है आदम और हव्वा का गिरा हुआ, ये है वास्तविकता। तो एक व्यक्ति चाहता है बदला, चाहता है उस व्यक्ति की बुराई, मगर यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि जो आज्ञा का पालन करना चाहता है परमेश्वर की, इसकी बजाय कि आप इच्छा करें बुराई की उस व्यक्ति की कि जो क्योंकि उसने बुरा किया है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, आप बोलते हो ओ मेरे परमेश्वर उस पर दया करें, उन पर दया करें और ना मेरे मोक्ष को भूले, मेरी आत्मा को भी। तो आप प्रार्थना करते हो लोगों के लिए और प्रोटेक्ट करते हो अपने खुद को भी प्रार्थना के साथ। तो आप कुछ भी ना तो अलग या बढ़कर हो रहे होते हो परमेश्वर की इच्छा से बाहर, उनके शब्दों का पालन आप कर रहे हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। यदि जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। देखिए, हम आपने कल्पना की है कि एक व्यक्ति वह क्षमा ना किया जाए परमेश्वर द्वारा, कौन उसे बचाएगा? कौन उसे बचा पाएगा सर्वशक्तिमान के न्याय के सामने? कोई नहीं, कोई क्षमा नहीं। तो हमें क्षमा करने की जरूरत है। मगर ये नहीं कि जो मेरे हृदय में मैं महसूस करता हूं, ये सच है, हृदय महसूस करना चाहता है और हृदय चाहता है बदला। तो हमें जब हम अपने हृदय को समर्पित करते हैं वेदी पर, तो हम चाहते हैं कि वेदी से आए यह मार्गदर्शन हृदय के लिए या सब्स्टिट्यूट हो एक नए हृदय के द्वारा। ये एक उदाहरण है सिंपल कि कैसे कान दें और आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के शब्द का। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? यदि आप चाहते हैं अच्छा, तो आपको अच्छा करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं बुरा, आप देख सकते हैं कि बुराई आपके पीछे आएगी। कोई दुविधा नहीं कि वह जो हम बोते हैं वही है जो हम काटते हैं। तो आप आज वो काटते हो वो फल कि वह जो आपने कल बोया था। हम सब तो यहां आती हैं आशीष। पढ़ें कृपया करके यहां ध्यान से व्यवस्था विवरण अध्याय 28, क्योंकि एक ध्यान खींचता है इस अध्याय में बहुत कीमती चीज कि 12 जो आशीष हैं परमेश्वर के, 12 आशीष सब चीजों के ऊपर, परिवार के लिए, आर्थिक जिंदगी के लिए आशीष, स्वास्थ्य का, समृद्धि का आशीष इत्यादि इत्यादि, सब 12 पूरी तरह से 12 आशीष। मगर परमेश्वर बताते हैं, ध्यान दें, यदि तुम आज्ञा का पालन ना करोगे अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज का, तो तुम्हारे ऊपर ये शाप होंगे, ये शाप आएंगे। जानते हो कितने शाप हैं, कितने वचन हैं जो बोलते हैं शाप के बारे में? 54 वर्षें, 54 जो वचन हैं जो शाप के बारे में बोलते। एकमात्र शाप काफी है एक व्यक्ति कि एक नरक में जिए संसार में। मगर कल्पना कीजिए 54 वचन कि जो केवल शाप के बारे में, शाप 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 के बारे में बोलती हैं, कि जो हम देखते हैं इजराइल के लोगों के साथ। इजराइल वह पीड़ा में है, पीड़ा क्योंकि अवज्ञा का कारिता की, क्योंकि अवज्ञाकारिता करते आए हैं प्रभु की आवाज का, परमेश्वर की, कि जिसने दिखाया कि सबसे पहले अपने शब्द उन्होंने दिखाए। उन्होंने सुनना, परमेश्वर की आवाज को छोड़ दिया अपने लीडर, धार्मिक लीडर की आवाज को सुनने के लिए। और ये धार्मिक लीडर की वास्तविक तौर पर जो अच्छे नहीं थे, उनको दिया उन्होंने वो सब बुराई की जो वो थे, जिसमें वो जी रहे थे। तो आज वो फल काट रहे हैं। इस प्रकार होते हुए परमेश्वर इजराइल से प्रेम करते हैं, परमेश्वर इजराइल से प्रेम करते हैं, परमेश्वर इजराइल को बचाते हैं और
वो फल काटते हैं उनके विद्रोह के, उनके विपरीत। तो पुराने दस्तावेज की कहानी आप देखते हो, उन लोगों की कहानी कि जिन्होंने इतना सुना परमेश्वर की सलाहों को मगर निराशाजनक तौर पर अवज्ञा की, और इसके कारण फल काटे, फल काटते हुए आ रहे हैं। खुद राजा दाऊद की जो था परमेश्वर के हृदय के अनुसार, मगर जब वह गिरा उसने परिणाम झेले। सुलेमान वही चीज हम जानते हैं, सबसे सबसे समझदार व्यक्ति, मगर जब वह गिरा उसने परिणामों को झेला। क्यों? हम चाहते हैं चीजें देखना, उनके व्यवहार को देखते हुए, जानते हुए, जानना चाहते हैं कि क्या उनके साथ हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दी कि ताकि हम उनकी ओर देखें और अपने आप का आकलन करें। क्योंकि यदि आप ख्याल रखें, ठीक कि आपने देखा उन्होंने ये किया और उनके साथ ये हुआ, तो आप वह नहीं करोगे, वही चीज नहीं करोगे, आप अपना ख्याल रखोगे। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो अध्याय 28 व्यवस्था विवरण का यह है एक ऐसा अध्याय कि कोई किसके लिए दुविधा नहीं छोड़ता। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि बच्चे जो इसे पढ़ते हैं वो भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टली बात करते हैं, स्पष्ट पारदर्शिता के साथ। कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति ना समझे, यहां तक कि इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, पढ़ें, पढ़ें, मेडिटेट करें। आशीष की जो होंगे और जो आएंगे उनकी आज्ञाकारिता के अनुसार, शाप कि जो आएंगे, जो उनके ऊपर आएंगे उनके विद्रोहीपन के कारण। निर्भर करता है केवल आप पर, निर्भर करता है हम प्रत्येक पर। हमारी इच्छा, ये इच्छा है ऐसी कुछ विशेष कि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है। तो यदि आपके पास है सही दिमाग, तो आप उनकी आवाज को सुनकर उसका पालन करोगे, क्योंकि वो अपने शब्द को पूरा करते हैं। मगर यदि आप आज्ञा को उल्लंघन करोगे, आपको काटने पड़ेंगे फल अवज्ञाकारिता के, जो है शाप। तो यहां पर है एक शिक्षा, कीमती सबके लिए, ग्रीक, यहूदी, फिलिस्तीनी, चाहे कोई भी है, मायने नहीं रखता। धर्म मायने नहीं रखता, आपकी जाति मायने रखता, आपका रंग, बुद्धिमानी मायने नहीं रखता, कुछ भी। एजुकेशन निर्भर नहीं करता भाग्य पर, नहीं, निर्भर करता है हर एक की बुद्धि पर। समझ में आया? बच्चे, बच्चे की जिनके पास ये नोशन, ये नहीं है समझ, वो जो मासूम है, जो दुख में है, वो दुख में है, मगर वो उनके माता पिता ने दुख में उन्हें डाला है, वो डबल झेल रहे हैं अपने माता पिता से, उनके माता पिता के कारण। तो परमेश्वर ने रखा है आपके हाथों में, आपकी आत्मा का पड़ाव निर्भर करता है केवल आप पर। यदि आप उनके शब्द का पालन करते हो, आप फल काटोगे आज्ञाकारिता के। ये चाहे सूरज निकले, चाहे बारिश हो, मायने नहीं रखता किसी पर, ना लक, ना भाग्य, ना उनके डेस्टिनेशन पर। मैं यहां पर पैदा हुआ हूं भाग्य के साथ, लक के साथ, नहीं। जो आज्ञा का पालन करता है आज्ञाकारिता के फल काटता है, जो अवज्ञा करता है फल काटता है अवज्ञाकारिता के। यह होता है सबके साथ। चाहे उदाहरण के तौर पर मैं सेवा करता रहा हूं परमेश्वर की लगभग 60 साल से, 60 साल, मगर हर बार कि मैं मेरी खुद की इच्छा को पूरा करने में बरकरार रहता हूं, मैं अपनी नाक तुड़ाता हूं, मैं दुख झेलता हूं, पीड़ा, मगर धन्यवाद पवित्र आत्मा का कि जिसने मुझे दिए कान सुनने के लिए उनकी आवाज को, और उन्हें आज्ञा का मैं उनका पालन कर सकूं। तो मैं यहां पर हूं सिखाने के लिए। जो चाहते हैं सीखना कि वह जो परमेश्वर ने
कि कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं हम प्रत्येक को लेकर। आपकी जिंदगी निर्भर करती है केवल आप पर मेरे प्रिय दोस्त। अनंत काल आपके हाथ में है, परमेश्वर के साथ या अनंत काल नरक में, कि जहां पर है आंसू और दांतों की पिसपिसाहट, कि जैसे खुद प्रभु यीशु के शब्द कहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ना भूलें कि आज हम बात कर रहे होंगे परमेश्वर के कवच के बारे में। परमेश्वर का कवच इसीलिए है कि हम बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें बुराई के हमलों से, और वह खुद अपने कवच को हमें देते हैं। कल्पना कीजिए परमेश्वर इतना हमें बचाना चाहते हैं कि उन्होंने रखा उनके हथियारों को हमारे सामने उपलब्ध, ताकि हम बचा सकें हमारे विश्वास को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।